नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसर थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में मिट्टी के ओवरलोड कंटेनरों और ट्रैक्टरों का संचालन ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। रविवार की दोपहर करीब 2 बजे तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल गाँव टंडेड़ा निवासी शाहनूर पुत्र शाह आलम गैस सिलेंडर लेकर मीरापुर से अपने गाँव लौट रहा था। जैसे ही वह सिकंदरपुर के पास पहुंचे तो जड़वड़ की ओर से आ रही मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में शाहनूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मीरापुर भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। बताया गया कि घायल के सर में चोट आई है और उनका उपचार जारी है। सूत्रों के अनुसार टंडेड़ा निवासी शाहनूर की गर्दन में भी काफी चोटें आई हैं, साथ ही दोनों पैरों में चोट बताई जा रही है। हालांकि चोटों की वास्तविक स्थिति डॉक्टरों की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी। घटना की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी भूपेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और हादसे में शामिल ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी। समस्या सर ये है, ये जो मिट्टी का खनन चल रहा है, रोड के लिए मिट्टी जा रही है जंगल से उठ के, तो ये एक तो ओवरलोड चल रहे हैं और गांव में रास्ता इतना चौड़ा नहीं है कि दूसरा वाहन बच जाए। यहाँ बच्चे घर से निकलने में परेशानी है, दुकानों पे जाते हैं उनसे परेशानी है, और जो स्कूल जाते हैं स्कूल की गाड़ियों को देर हो जाती है, बच्चे टाइम पे स्कूल नहीं जा पाते। लेकिन ये ट्रक वाले जो है, गाड़ी वाले जो है, मिट्टी वाले, ये अपने ट्रकों को नहीं रोक पाते और सुबह से शाम तक कम से कम यहाँ को 500 गाड़ियां गुजरती है। कोई भी फुर्सत नहीं है गांव वालों को कि गांव वाले अपने भैंसों का चारा लिया है या जंगल बाहर चले जाए। ये सिर्फ अपने बच्चों पे ध्यान लगाने बैठे हैं। फिर भी इतना ध्यान के बावजूद यहाँ आज एक बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण 2 बच्चों के चोट लग गई बहुत जबरदस्त, और वे यहाँ से जो है जानसठ या मीरापुर गए सरकारी हॉस्पिटल में, उन्हें वहां से रिफर कर दिया मुजफ्फरनगर के लिए। उनकी स्थिति इस वक्त बहुत खराब है बेचारों की। हम सरकार से, प्रशासन से और मुख्यमंत्री से, योगी आदित्यनाथ जी से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे गांव की सुरक्षा के लिए आप कुछ कठोर कदम उठाए। यहाँ की सड़क बहुत ही खराब हो चुकी है। अगर यहाँ किसी को कुछ कहते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई यहाँ के अधिकारियों ने परमिशन दे रखी है ट्रक चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, ये इसलिए चल रहे हैं। तो आपने किसी अधिकारी से संपर्क किया इस बारे में, कोई प्रार्थना पत्र दिया? नहीं, हम तो किसी के पास नहीं गए, लेकिन जो जिम्मेदार लोग थे यहाँ के, प्रधान वगैरह है और जो जिम्मेदार लोग हैं, वो गए हो गए यहाँ से। ये समस्या बहुत दिन पहले भी हुई थी। एक आदमी की भैंस के टक्कर लग गई थी यहाँ, और क्या नाम जो है, उसमें भी बड़ा हंगामा हुआ था, बल्कि उसकी भैंस मर गई थी वो उस वक्त, और उसमें बहुत हंगामा हुआ। वो जब भी अधिकारियों से मिले, प्रधान से मिले, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ अधिकारियों ने परमिशन दे रखी है ये ट्रक किसी से नहीं रुकने के, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर किसी से ट्रक रुक जाए तो हमें बता देना, ये ट्रक किसी से रुकने के, ये सरकार ने चला रखे हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, अगर सरकार ने वाकई ये ट्रक चला रखे हैं तो कम से कम गांव वालों की इतनी छूट तो दी जाए जिससे कि बच्चे पढ़ने चले जाए, स्कूलों की गाड़ी आ जाए, हम सुकून से रह ले। हमारे बच्चे अगर घर से बाहर निकलते हैं हर वक्त ये खतरा रहता है। जो लोग अपनी भैंसों का, पशुओं का चारा लाते हैं, उनकी बुग्गी भी बच नहीं पाती। यहाँ इतना चौड़ा तो रास्ता नहीं है, और ये सब सड़क टूट गई है। और यहाँ पहले एक आगे पुलिया है, वो भी कंडम हो चुकी है। उस पुलिया पे भी पहले बहुत हंगामा हुआ, वो भी कंडम हो चुकी पुलिया भी। उस पर कहा कि भाई बनवा दो, वो भी नहीं बनी आज तक। सब जो का तो मामला पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी सड़कें हैं, सब टूट गई है। जंगल में भी जाना मुश्किल है लोगों का यहाँ से, इतनी बुरी स्थिति है। और ये बड़े मियां अब्बास है यहाँ, इनकी भैंस के पहले भी टक्कर लग गई थी। पता नहीं कितना खा रहे हैं, कितना इन्हें रखे हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अभी 8-10 दिन पहले एक झगड़ा हुआ है, इन ट्रकों की वजह से साइड लग गई इन्हें बचते समय, और ऐसे आज मतलब कहने का 2 लंबे एक्सीडेंट हो गए। उनके 2 के पैर खत्म है, एक का हाथ खत्म है, और इन्हें कोई कहने वाला नहीं है जी। हमारा कहने का मतलब यह है कि सरकार से यही हुआ है कि इन्हें बंद हो जाने चाहिए। क्या बंद हो जाना चाहिए? यही ट्रक। हमारी समस्या जो है, ये डंपर बंद हो जाना चाहिए। क्या जा रहा है डंपरों में? डंपरों में मट्टी जा रही जी। क्या मांग करनी है आपको सरकार से? सरकार से मांग यो करनी, जो बंद हो जाना चाहिए। क्या समस्या है आपको इनसे? ये समस्या, हमारी भैंस के इन्होंने टक्कर मारी, हमें 1 रुपया नहीं दिया और हमारे पे ही रपट कर दी। आज हमारे गांव के 2 लड़के मीरापुर से गैस सिलेंडर लेके आ रहे थे। रास्ते में आते हुए यहाँ सिकंदरपुर और मीरापुर के रास्ते में कंटेनर चले मिट्टी के। ये 24 घंटे कंटेनर चलते रहते हैं यहाँ पे। बहुत तंग रास्ता रहता है। तो यहाँ पे जैसे कंटेनर था एक साइड, एक दूसरी साइड एक ट्रैक्टर था। इनका ही था ये रोड वालों का ट्रैक्टर। तो उन्होंने
ट्रैक्टर वाले ने बाइक वालों के टक्कर मार दी। उसमें हमारे गांव के 2 लड़के गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंभीर अवस्था में इनको रेफर किया गया पहले CHC में, यहाँ से इन्हें फिर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्या चाहते हो प्रशासन से यही चाहते हैं, जो ये एक तो ये अवैध खनन ही चल रहा है, पता नहीं कैसे कैसे खनन हो रहा है यहाँ पे, 24 घंटे खनन हो रहा है। इसमें आने जाने वाले रास्ते वाले सब दुखी है, जितने भी आसपास के गांव वाले हैं वे सब परेशान हैं। और यहाँ पे पता नहीं क्या पुलिस प्रशासन किसने चलवा रखा है, कोई किसी को कुछ रोकने टोकने वाला नहीं है। 24 घंटे चलते हैं ये कंटेनर। और इन्हें अगर इनको परमिशन दे रखी है तो परमिशन की टाइमिंग भी होगी, रात में चलनी चाहिए, दिन में नहीं चलनी चाहिए। दिन में तो बहुत वैसे ही प्रदूषण होता है। निकाह कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।